ग्रीटिंग्स एंड दिस इज भाग्यशालिनी और आज हम एक और चर्चा करने वाले हैं कर्म पर। कर्म एक बंधन है। हम सब एक दूसरे के साथ कर्मों से बंधे हुए हैं और ये जो कर्म होते हैं ये जंजीर की तरह होते हैं। ये जंजीरें बेशुमार हैं, अनंत हैं, बिकॉज हम लोग अनजाने में मैं में आकर या इस दुनिया को मोह माया को सत्य समझकर हम कर्म में बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे हम कर्मों की जंजीरें पहनते जाते हैं अनजाने में हम वो भार उठाते जाते हैं। ये जो जंजीरें होती हैं ये हमें दिखती नहीं हैं क्योंकि ये मोह माया से बनी होती हैं और हम लोग जो हैं कलयुग में अंधेरे में हमें जंजीरें नहीं दिखती, बट ये जंजीरें जो होती हैं ये एक मांझे की तरह होती हैं, एक तेज़ मांझे की तरह जो हम सबको काटती रहती हैं। अनजाने में ही हम लोग एक दूसरे को इस मांझे से, और स्पेशली जो हमारे अपने होते हैं, हम जिन्हें परिवार मानते हैं, हम जिन्हें अपने दोस्त मानते हैं, हम जिन्हें अपने कोलीग्स मानते हैं, उनके साथ हम इस मोह माया के मांझे के साथ इतना कटते रहते हैं, लिपटते रहते हैं एक दूसरे के साथ कि हमें भी नहीं पता चलता कि हम कितने ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। हमें तब वो डॉक्टर बोलता है आप बीमार हो रहे हो, हम कहते हैं हम दवाई ले लेंगे। दवाई उस दर्द को कम करता है, जो मॉडर्न मेडिसिन है वो सिम्टम्स को नहीं कम करता। हम लोग अपने काम के साथ भी माया का रिश्ता रखते हैं। हम वो काम करना चाहते हैं जो हमें पैसे देगा, जो माया है। हमें मोह होता है कि हमने धन कमाना है, हमने ऐश्वर्य कमाना है। ये जो मोह माया का मांझा होता है ये दो धारी की जगह 3 धारी तलवार होता है। हाँ, 3 धारी होता है ये मांझा और ये हमारे को 3 तरह से काटता है। और सबसे पहला इसका जो काट होता है वो होता है महत्वाकांक्षा। आज हम सिर्फ चर्चा महत्वाकांक्षा पे करेंगे कि वो कैसा मांझा है। हमारी जो महत्वाकांक्षा होती है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के साथ इस मांझे के साथ लिपटे रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार जो सुख हमारे पड़ोसी भोग रहे हैं उससे आगे जाएं, या जो हमारे बाकी सदस्य हैं, बाकी रिश्तेदार हैं, उनसे ऊपर उठें। ये जो महत्वाकांक्षा होती है कभी ख़त्म नहीं होती। महत्वाकांक्षा वो बीमारी है जो पेट दर्द से शुरू होती है, पेट दर्द से, बदहज़मी से। हाँ, बिकॉज़ हमारे को ये समझना चाहिए कि वेदों में भी जो कॉन्शियसनेस है या बीमारियों का मेंशन किया गया है तो वो सारी हमारी पेट से ही शुरू होती हैं और वैसे ही हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो हमारे पेट में ही जन्म लेती है। महत्वाकांक्षा ऐसा एक राक्षस है जो हमारे को हमारी सच्चाई से दूर करता है, हमारे जो सच्चित आनंद है उससे दूर करता है। हम ये नहीं कहते कि आप तरक्की ना कीजिए या आप आगे ना बढ़िए, बट सिर्फ ये याद रखना है कि ये महत्वाकांक्षा के जैसे राक्षस को जन्म नहीं देना हमने। महत्वाकांक्षा ये होती है कि हम अपने बच्चे को बेहतर कपड़े दें, बेहतर स्कूल दें, उसको बेहतर लाइफस्टाइल दें, और हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी महत्वाकांक्षा रखते हैं कि हमारा बच्चा हमारे से 2 कदम आगे निकले। वो निकलता है 2 कदम आगे। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है वो 2 कदम और आगे जाता है उस बुराई को लेकर। शुरुआत में तो ये जो होता है हमें बदहज़मी के तौर पर लगता है, या कई बार हमको ऐसा लगेगा कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो इसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी महत्वाकांक्षा जो होती है वो हमको इतना ज़्यादा कस के जकड़े होती है कि हमको ये नहीं समझ आती कि हमारे पास जो अंदर मल इकट्ठा हुआ है वो भी नहीं निकल सकता, और हमारे अंदर हम उस त्रिशाग्नि में जलने लग जाते हैं। और ये त्रिशाग्नि की जो आँच होती है, जो ये महत्वाकांक्षा की आँच होती है, ये इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे अंदर से सच्चित आनंद ख़त्म करने लग जाते हैं। हम लोग इरिटेट होंगे,
और वो दिखेगा हमारी बहुत सारी बीमारियां बन के। हमारे में पथरी आएगी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, ऐसे बहुत सारी बीमारियां, देयर इज़ नो एंड टू इट। और कई बार तो ये महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कि ये कैंसर बन जाती है। ये सब जो होता है ये हमको हमारे अंदर ही और बीमारियां बढ़ा रहा है। ये जो मोह माया के मांझे होते हैं, ये जो मोह माया की बेड़ियां होती हैं, या ये जो मोह माया के बंधन होते हैं जिसे हम कर्म बंधन के रूप में जानते हैं, वो मालिक हमें इन बेड़ियों से मुक्त कर सकता है। मालिक हमें इन बेड़ियों से मुक्त कर सकता है, परंतु उसके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये जो बेड़ियां हैं ये हमें भी नुकसान दे रही हैं और जिनके साथ बंधी हुई हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रही हैं, हानिकारक हैं। कभी कभार आपने थोड़ा सा मोह माया में फंस गए, ठीक है, पर जब हमारा आदान प्रदान ही मोह माया का होता है, ये महत्वाकांक्षा को लेकर होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे आगे निकले, पड़ोसियों से आगे निकले, हमारी सोसाइटी में जितने लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले हैं, उनसे आगे निकले। तो हम लोग ऐसे करते करते, उनकी पतंग उड़ाते उड़ाते अपने आप को भी डैमेज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका मांझा हमारे साथ बंधा होता है। ये पेंच खींचना, पेंच लड़ाना, ढील देना, ये सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को इतना हानि पहुंचाते हैं कि हम लोग जो एक्चुअली करने आए हैं वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, हम पैसे कमा लेंगे, महत्वाकांक्षा से थोड़ी देर के लिए पूरी कर लेंगे अपनी महत्वाकांक्षाएं, पर ये जो चोट हमें अंदरूनी लगती है इसमें पस पड़ती है। ये जो हम मांझे से कटते हैं इसमें हमारे दरारों में पस पड़ने लग जाती है, और वो धीरे धीरे करके हमारी बीमारी बनती है। और धीरे धीरे ये जो मटेरियल हमने चीज़ें एक्वायर की होती है, मटेरियल वेल्थ जिसे हम कहते हैं, जैसे पैसा, गाड़ी, बंगला, शोहरत, ये हमारे किसी काम की नहीं रहती। जब हमारा शरीर, हमारा मन हमारा साथ नहीं दे रहा, तो ये धन दौलत हम कैसे इसको यूज़ करेंगे? फिर तो हम ये डॉक्टरों के काम आएगी या और लोगों के काम आएगी। हमें अपना बंधन मालिक के साथ रखना है, अपनी डोर को मालिक के हाथ में देना है। उसका हाथ कभी नहीं कटता और ना कोई पतंग कटती है बेवजह। मालिक है तो सब कुछ है। मालिक की सत्ता ही सर्वोपरि है। हम लोग चाहें ना चाहें, हमें देर सवेर उसकी सत्ता को मानना पड़ता है। रावण जितना मर्जी बड़ा ज्ञानी हो, 10 सिरों वाला हो, जितना मर्जी ताकतवर रहा हो, मरते समय उन्होंने राम से माफी मांगी और राम ने माफ भी किया, क्योंकि मालिक की सत्ता सर्वोपरि होती है। ऑलमाइटी जिसे कहते हैं, हम जिसे गॉड कहते हैं, हम जिसे यूनिवर्स कहते हैं, हम जिसको बाबा कहते हैं, कोई भी नाम दे दे प्रेम से, उसे गुरु बोले, सदगुरु बोले, ये सब हमारे दिए हुए नाम हैं उस मालिक के लिए जो एक है और उसी के हाथ में सब डोर हैं। जब हम अपनी डोर खींचकर किसी के हाथ में देते हैं, किसी की डोर उनसे लेकर अपने हाथ में ले लेते हैं, या उनके बीच में हम अड़ंगी डालते हैं, उधर से डोर पकड़ लेते हैं बीच में से, तो हम लोग ना ही अपने आप को जख्मी करते हैं, परंतु जिसने हमें डोर दी है उसको भी हर्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम जो अपनी डोर मोह माया से बनते हैं, अपनी डोर होती है हम पॉलिटिशियंस के हाथ में देते हैं, हम देते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हाथ में, मीडिया के हाथ में, अपने रिश्तेदारों के हाथ में। सबसे बना के रखिए। ये नहीं कि आपने इन सबसे, अपने वर्क से भी, अपनी वर्क प्लेस से भी, अपने करियर से भी बना के रखिए। वो भी हम एक ऐसी, हम लोग मोह माया में बन जाते हैं अपने कार्य को भी लेकर। हमें कोई भी कार्य मोह माया से नहीं करना है,
हमें उसे सच्चिद आनंद में रह के करना है। मालिक को सौंप देना है कि मालिक आपकी सत्ता सर्वोपरि है, अगर ये काम हमारे लिए बना है, हम लिखवा के आए हैं, तो हम यही काम करें, नहीं तो आप रास्ता दिखाइए। महत्वाकांक्षा रखिए, पर इतनी ही कि मालिक आपको सच्चा रास्ता दिखाएगा। और हम अपने कर्मों के अनुसार ऑलरेडी लिखा के आए हैं कि हमें कितनी फेम मिलना है, कितना हमको राज सुख मिलना है, कितना हमको दर्द मिलना है, कितना हम सब कुछ लिखा के आए हुए हैं। और जो कहानी लिखी हुई है उसमें इतना क्या हम लोग हर समय उसमें महत्वाकांक्षा डाल के, नहीं अब ये रोल मेरे इधर बढ़ा दीजिए, इधर ये हो जाए, कि वो कहानी का सर पैर ही ना रहे। इस करके हम जब तक मालिक की रज़ा में रहते हैं, मालिक में बने रहते हैं, हम सच्चिद आनंद में रहते हैं, हम हेल्दी हैं, वेलनेस में हैं। इस कर्म बंधन से हमें मुक्ति मिलती रहती है, धीरे धीरे निर्वाण मिलता है, क्योंकि मालिक रास्ता दिखाता है। परंतु अगर हम महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो हम इन कर्म बंधनों से तो मुक्ति नहीं पाते, परंतु हम और कर्म बंधनों में उलझते जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत घातक होती है। हम और भी चर्चा करेंगे ऐसे विषयों पर। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं और कैसे आप अपनी कार्मा हीलिंग में आगे बढ़ सकते हैं। कार्मा हीलिंग का मतलब होता है निर्वाण। हम निर्वाण की ओर कैसे जा सकते हैं, और निर्वाण का मतलब ये नहीं होता कि हम एक ही दम सारे ही कर्म धो डालेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी राह की तरफ चलेंगे, जो रास्ता मालिक दिखाएगा। और सच मानिए, जब हम इस रास्ते पे चलते हैं मालिक रास्ता दिखाता है। और सच मानिए, जब हम इस राह पे चलते हैं मालिक रास्ता दिखाता है। वो ये नहीं कहता कि अब लगे हो तो सारा ही कर्म कर अपना निर्वाण पालो। वो कहता है जहाँ तक आप चाहते हो वही होगा। आप एक कदम चलोगे, मैं उस पे 100 कदम चलूँगा। आप कहोगे मुझे इससे निर्वाण दीजिए, मैं दूंगा। आप जब तक नहीं कहेंगे तो आपका निर्वाण नहीं होगा। थैंक यू सो मच। शुक्रान।